गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर अब अपनी नियुक्ति के लिए 22 मई तक ऑनलाइन कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं। जी हाँ, उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। कॉलेज आवंटन के लिए 22 तक अभ्यर्थी कर सकते हैं विकल्प फिल। असिस्टेंट प्रोफेसरों के कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू है। मेरिट के अनुसार कॉलेज का भरना होगा विकल्प, और ये जो कॉलेज आवंटित होगा वो आपके मेरिट के अनुसार आपको दिया जाएगा। राजकीय महाविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 19 विषयों के 128 असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों से 22 मई तक कॉलेजों का विकल्प मांगा गया है। चयनितों की सूची आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजी थी। उसके बाद सभी का पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल चेकअप हुआ है। उन्हें कॉलेज आवंटन कुछ दिनों पहले होना था, लेकिन निकाय चुनाव की अधिसूचना के चलते टल गया था। अब अधिसूचना खत्म होते ही कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने बताया है कि रिक्त पदों की सूचना महाविद्यालयवार वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब चयनितों को मेरिट के अनुसार कॉलेज का विकल्प भरना है। इसके लिए उन्हें वेबसाइट gdc.upsdc.government.in पर जाना है। ये वेबसाइट दी गई है, आप देख सकते हैं, जिस पर जाकर के आपको कॉलेज चॉइस जो है वो फिल करनी होगी। तो ये जो है आपको वो 22 मई तक ही फिल करना है। डेट इसकी निर्धारित कर दी गई है। और दोस्तों, आगे है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2022 का जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया है, और इसमें पद घटे हैं तो SDM की मेरिट जो है वो बढ़ गई है। पिछले वर्ष की तुलना में डिप्टी SP की 3 गुना से अधिक पद, लेकिन न्यूनतम कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं रहा है। SDM की क्या मेरिट रही है? कुल 39 पद थे। अनारक्षित की जो मैक्सिमम वो 940, मिनिमम 912, OBC की 912 और 890 मिनिमम रही है। इसके अलावा डिप्टी SP के 93 पद थे। अनारक्षित की जो मेरिट रही है वो 912 मैक्सिमम है और 886 अंक जो है वो मिनिमम है। बाकी जो मेरिट है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं, नायब तहसीलदार हो या कोषाधिकारी हो या फिर BDO हो, सबके मेरिट यहाँ दी गई है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। और यूपी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा सुनाते हुए कहा है कि अगर आप ठोस कार्रवाई नहीं करते तो अदालत जो है वो आदेश पारित कर देगी। मामला है यहाँ पर UPHESC के विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा को लेकर के। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 917 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए यूपी सरकार को अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार अगली सुनवाई की तिथि तक अपना जवाब दाखिल करे, नहीं तो कोर्ट इस मामले में आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि जो है वह निर्धारित की है। तो अगर 23 मई तक उत्तर प्रदेश की सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो परीक्षा कराने को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना आदेश जारी कर देगा। इससे पहले उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार UPHESC में जो सदस्यों का कोरम पूरा नहीं है उसमें सदस्य की नियुक्ति करते हुए कोरम पूरा कर देगी, और उसके बाद जो परीक्षा आयोजन का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा, जो संभवतः जुलाई अगस्त में UPHESC की विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपने UPHESC के लिए विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो है आवेदन किया है तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए, चूँकि जुलाई अगस्त तक इसकी परीक्षा 99% होने की संभावना बन गई है। और चिकित्सा अधिकारी भर्ती इंटरव्यू के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आप ये प्रवेश पत्र UPPSC की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी के पदों पर जो है वो 6 का चयन कर दिया गया है। इसके अलावा खाद्य निरीक्षक में चयनितों का जो अभिलेख सत्यापन है वो 2 जून को आयोजित होगा। 518 संस्कृत शिक्षकों को सेवा विस्तार मानदेय पर 850 नए लोगों की जाएगी भर्ती। संस्कृत विद्यालयों में सेवा विस्तार व रिक्त पद भरने का हुआ था प्रस्ताव। नए पदों पर चयन के लिए बनाई गई कमेटी ने DIOS बनाए गए हैं अध्यक्ष। और दोस्तों, करंट अफेयर से एक बड़ी अपडेट है। मोदी कैबिनेट ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को हटा दिया है, और इन्हीं के साथ साथ
बघेल को भी हटा दिया है और इनकी जगह जो विधि मंत्री बनाए गए हैं वो बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, नए कानून मंत्री कौन बने हैं, वो बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। आपको बताते चलें कि कर्नाटक चुनाव में करारी हार के बाद ये फैसला मोदी कैबिनेट ने लिया है और इस तरह से जो पहली गाज गिरी है वो कानून मंत्री किरण रिजिजू पर गिरी, इनको हटा दिया और अर्जुन राम मेघवाल को नए विधि एवं न्याय मंत्री बना दिया गया है। इससे पहले जब एक और इलेक्शन ये हारे थे हिमाचल का, तब इन्होंने कानून मंत्री को तब भी हटाया था। बाकी की जो इसमें डिटेल है वो आप देख सकते हैं। 2 मंत्री कैबिनेट और राज्य स्तर के बदले गए हैं, 3 बार मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के रूप में सौंपा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कि पूर्व कानून मंत्री कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं जिसके चलते इनको हटाया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।